गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सस्पेंस जानने की कोशिश की। क्या हुआ था? दहवत ने क्या सोचा, हुसैन ने क्या सोचा? एक बार मैं आपको पहले रिपीट करवा देती हूँ कि यहाँ से आगे हमने क्या सीखा। चैप्टर में पहले वीडियो में हमने क्या सीखा, मैं आपको शॉर्ट में उसका बता देती हूँ। 26 जनवरी आ रही थी, रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन शुरू होने वाली थी। सब लोग उसकी तैयारी शुरू कर रहे थे और जो भावसार सर करके थे वो 6th स्टैंडर्ड के क्लास टीचर थे। उसने अपने बच्चों को मिले सुर मेरा तुम्हारा करके एक गाना अच्छे से गवाया था। सबको मिलजुल कर उसने इतना अच्छा सा गाना गवाया पूरे ड्रेसअप के साथ, तो उसकी जब सबसे ज़्यादा तारीफ़ होने लगी। पर ये जो तारीफ़ हो रही थी वो हुसैन नाम का एक लड़का था, उसको अच्छी नहीं लग रही थी। वो सबसे अच्छा था म्यूज़िक में, वो मेन सिंगर भी था ये पूरे गाने में, पर उसको थोड़ी सी जेलसी फील हुई कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ तो सब लोगों की तारीफ़ मेरे से ज़्यादा क्यों, मेरी तारीफ़ सबके जितनी क्यों हो रही है, मेरी तारीफ़ तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए ना। और एक दहवत नाम का लड़का था, वो हारमोनियम बजाता था, वो भी हुसैन के जैसे म्यूज़िक में बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन हुसैन था, वो दहवत के घर गया और उसने दहवत को बोला कि हम सबसे अच्छा जानते हैं, म्यूज़िक में सबसे अलग है, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो हमारी तारीफ़ सबके जितनी ही होती है, सबसे अलग तो होती नहीं है। तो तुमको ये ठीक लगता है, ये हमको करना चाहिए? तो दहवत भी उसका साथ दे देता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम सबसे अलग दिखे। ओके, नाउ हम अभी आगे बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश जानना चाहोगे ना कि देवत ने और हुसैन को क्या उसने सोचा कि वो सबसे अलग हो जाए। फिर अचानक देवत ने एक युक्ति सूझी, તેની આંખો ચમકી। તેણે કહ્યું, ભાવસાર સાહેબે આ ગીત પારંપરિક સૂર અને તાલ પ્રમાણે જ ગવડાવ્યું છે, પરંતુ આપણે સંગીતના વર્ગમાં આ જ ગીત શાસ્ત્રીય રાગના આધાર પણ આપણે શીખવેલું છે। જો હું શાસ્ત્રીય રાગ પ્રમાણે હાર્મોનિયમ વગાડીશ અને તું તે જ રાગમાં ગાઈશ તો આપણે નક્કી જ બાજી જીતી જઈશું। फिर जो देवत था उसको एक आइडिया आया, उसने एकदम से ऐसे, हम जो आइडिया आते हैं और ऐसे नहीं, हम वो अपने हाथ से चपटी बजा के अपनी आँख ऐसे खोल के बताते हैं कि वाह ये सबसे अच्छा आइडिया है। जो हमारे सर हैं भावसार सर, उसने हमारे जो म्यूज़िक का जो पीरियड होता है उसमें यही गाना हमको ये गीत जो था उसने सुर और ताल के हिसाब से हमको 26 जनवरी के लिए अलग से रेडी करवाया है। मगर यही गाना उसने हमारे म्यूज़िक के जो क्लास का जो पीरियड होता है उसमें उसने हमको शास्त्रीय संगीत के हिसाब से, शास्त्रीय करके एक राग आता है, संगीत में भी अलग अलग तरीके के राग आते हैं। ये जो गाना उसने रिपब्लिक डे के लिए तैयार कराया था वो अलग और अलग राग में गवाया था, और ये जब जो पीरियड में जाते थे तब उसने शास्त्रीय राग के हिसाब से गवाया था। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि मैं उसी राग के हिसाब से अपना हारमोनियम बजाऊंगा और तुम उसी राग के हिसाब से तुम वो गाना गाना, तो हम दोनों सबसे अलग भी दिख जाएंगे और हमारा ये गाना है वो अलग दिख जाएगा और अच्छा हो जाएगा, तो सब लोग हमारी तारीफ़ भी करेंगे। जो सर ने सिखाया था उससे थोड़ा अलग इन दोनों ने गाने का और बजाने का तय किया। हुसैन ने દૈવિતની યુક્તિ ગમી। તેણે કહ્યું, હા યાર, પહેલી કડી આપણે ભાવસાર સાહેબે ગાતા શીખવી છે એ જ રીતે ગાઈશું, તે પછી આપણે આપણા સૂરની ચાલ બદલી કાઢીશું, એટલે પછી બધા ગોટાળે ચડશે અને ગાવાનું બંધ કરશે। આપણે બંને આપણા બદલેલા સૂર પ્રમાણે ગાવાનું ચાલુ રાખીશું, તેથી આપણો પ્રભાવ વધશે। देखो, हुसैन ने भी दैवत की ये बात में हामी भर दी कि हाँ तुमने जो कहा है वो सही है। हम क्या करेंगे कि जो पहली कड़ी मीन्स जो पहला जो मुखड़ा होता है गाने का, वो हमने जो ये सर ने सिखाया है उस हिसाब से सबके साथ में मिलकर गाएंगे। फिर उसके बाद हम अपना राग, अपना जो सुर है वो बदल देंगे, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और खुद गाना बंद कर देंगे और हम अपना गाना अपने हिसाब से गाते जाएंगे। तो इससे हमारा प्रभाव भी पड़ेगा सब लोगों पे कि सबको नहीं आया और इन दोनों को आ गया। દૈવતે હુસૈનની વાતનું સમર્થન કર્યું અને કહ્યું, जो दैवत था उसने भी हुसैन की बात का समर्थन मीन्स उसकी हाँ में हामी भरी और कहा, હવે બધા જ કહેશે કે હુસૈન અને દૈવત ખરેખર ટેલેન્ટેડ છે। આ બંને જણાએ કાર્યક્રમને બગડતો અટકાવ્યો છે। फिर सब लोग यही कहेंगे हुसैन और दैवत रियल में टैलेंटेड है, उसने ये जो प्रोग्राम जो बिगड़ रहा था उसने संभाल लिया। आखिरी कार्यक्रमનો દિવસ આવી પહોંચ્યો। फिर जब 26 जनवरी का दिन आ गया
પ્રેયર हुई, प्रार्थना थी, प्रेयर हुई। ત્યારબાદ એક ભાંગડા નૃત્ય રજૂ થયું, પછી ઘોષણા થઈ। फिर उसके बाद प्रेयर हुई, फिर एक भांगड़ा नृत्य था और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट की गई कि अब ग्रुप सॉन्ग आएगा। तो वो ग्रुप सॉन्ग वाले थे 6 स्टैंडर्ड के सारे बच्चे, जो अपने अपने पहरवेश में ही आए थे। अपने अपना जो कॉस्ट्यूम उसको दिया गया था उसी हिसाब से ही वो सब लोग आए थे। बधामां सरस राग मुजब गानारो हुसैन पण बधा करता जुदा ज राग में गावा लाग्यो। फिर जैसे उन दोनों ने किया था, सोचा था कि हम पहले सबके साथ में मिलकर गाएंगे, फिर सबसे अलग हो जाएंगे। तो इन सब में जो सबसे अच्छा हुसैन था वो ही सबसे अलग राग में गाने लगा। हारमोनियम पण कोई जुदा सुरो निकलवा लाग्या, हारमोनियम भी अलग ही तरीके से बजने लगा। अन्य वाद्यों साथे तेमनो कोई तालमेल बेसतो न हतो। मीन्स जो भी इसके साथ में जो कंजरी बजा रहा था, ऐसा जो सब कुछ अलग अलग बजा रहे थे, उन सबके साथ में हारमोनियम का जो ताल था वो सही से बैठ भी नहीं पा रहा था। हुसैन अने दैवते धार्યું હતું કે બીજા વિદ્યાર્થીઓ ગભરાઈને ગાવાનું બંધ કરી દેશે, ઉલટું જ હાર્મોનિયમના સ્વર બદલાઈ ગયા પછી વિદ્યાર્થીઓ તેનાથી પણ મોટા અવાજમાં ગાવા લાગ્યા। આ જોઈને કેટલાક પ્રેક્ષકો મોટેથી હસવા लाग्या તો કેટલાક બૂમાબૂમ કરવા लाग्या। हुसैन और दैवत ने ऐसा सोचा था कि जो सारे बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो घबरा कर चुप हो जाएंगे, गाना गाना बंद कर देंगे, पर उससे उल्टा हुआ। हारमोनियम के सुर बदल गए, हुसैन का जो राग था वो चेंज हो गया। तो बाकी सब जो स्टूडेंट्स हैं वो और ज़ोर से अच्छे से गाने लगे। तो ये पूरा तो बिखर गया ना। तो ये सब देखकर जो सारे प्रेक्षकों मीन्स जो सारे ऑडियंस थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, कुछ हंसने लगे, कुछ ज़ोर ज़ोर से बूमाबूम करने लगे, मीन्स ज़ोर ज़ोर से बोलने भी लगे। भावसार साहेबना मन ने मोटो झटको लाग्यो। जो उसके सर थे उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। आटलू खराब रीते गाता न था। उसने जब उसको ऐसा धक्का लगा कि मैं जब प्रैक्टिस करवा रहा था तो सारे बच्चे अच्छे से गा रहे थे, इतना बुरी तरीके से तो कभी नहीं गाया था। भावसार साहेबे आश्चर्यचकित थईने बंने हाथ ऊपर नीचे करी विद्यार्थीओने तालबद्ध गावा माटेनो संकेत आपवा लाग्या। फिर वो जो भावसार सर थे वो गाने को और भी अच्छी सिचुएशन में लाने के लिए अपने हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे, ताकि उस हिसाब से बच्चे देख कर भी कुछ अच्छे से गाने लगे। मीन्स इसको ऐसा इशारा कर रहा था, परंतु विद्यार्थीओ तो घणा मूंझाई गया था, तेमने कहीं समझातुं ज न हतुं। पर जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बीजा दिवसे भावसार साहेबे हुसैन अने दैवत ने शिक्षक खंड में बोलाव्या। वो पूरा प्रोग्राम तो उसका वेस्ट हो गया। घबराएला विद्यार्थियों, सॉरी हम बीच में एक पैराग्राफ है वो भूल गए। बेसुरे गीत गावानुं चालू राखवा करता तेने अड़धेथी गवातुं अटकावવું सारूं एम समझीने भावसार साहेबे પડદો પાડવાનો इशारो कर्यो। घबराયેલા विद्यार्थियों आखो પડદો पड़े ते पहला ज रंगमंच परथी भागी गया। ये जो इतना बेसुरा जो गाना हो रहा था, तो ये गाना सब लोग सुने, उससे अच्छा कि ये गाना बंद हो जाए, बीच में से ही इसको रोक दिया जाए। तो जो भावसार सर थे उसने जो पर्दा था वो गिराने का इशारा किया, और जैसे ही पर्दा धीरे धीरे पूरा बंद हो, उससे पहले ही जो बच्चे डर गए थे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं वो स्टेज पर से भाग गए। उसके बाद बीजे दिवसे भावसार साहेबे हुसैन अने दैवत ने शिक्षक खंड में बोलाव्या। दूसरा दिन हुआ तो भावसार सर ने हुसैन और दैवत नाम के जो लड़का था दोनों को अपने क्लास में बुलाया। पहला तो ये बन्ने ऊपर खूब ज गुस्से थया, पछी तेमणे खीन मनथी बन्नेने पूछ्यु। पहले तो वो दोनों पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए, फिर उसने थोड़ा धीरे से खीन मन करके मीन्स थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसने उन दोनों को पूछा, साचे साचું કહેજો, આ બધું કેવી રીતે થયું? તમને તૈયાર કરવા માટે સૌથી વધારે મહેનત મેં કરી હતી અને તમે બધાએ, ठीक है। ये भावसार साहब ने बोला कि सच सच मुझे बताना कि ये सब कैसे हुआ। आप सबको तैयार करने में मुझे कितनी सारी मेहनत लगी थी, और आप सबने भी इतनी सारी मेहनत की थी। आटलू बोलता बोलता भावसार साहेबनो कंठ भराई आव्यो। हुसैन अने दैवतनुं माथुं पण शरमथी झूकी गयुं। तेओए भावसार साहेब ने बधुं ज साचुं जणावी दीधुं। इतना ही बस, इतना जब भावसार साहेब ने बोला कि मैंने इतनी सारी मेहनत की थी, आप सब ने इतनी सारी मेहनत की थी, तो ये बोलते बोलते उसका कंठ थोड़ा भर आना, मीन्स
वो थोड़ा रोने जैसे हो गया। हम कैसे रोने की शुरुआत करते हैं तो हमारी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, हमारा मन भर आता है तो हमारी आवाज़ अलग हो जाती है। ऐसा उसको हुआ। हुसैन और दहवत का सर भी नीचे झुका, शर्म के मारे नीचे झुक गया था। और फिर उसने भावसार साहब को मीन्स अपने जो सर थे उसको